जय हिंद साथियों, आप सभी को अपने इस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सब शशि शरण सर के द्वारा लिखित एनसीईआरटी 360 डिग्री बुक को विस्तृत से अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से इतिहास क्लास 6 चैप्टर नंबर 9 तक के सभी क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अध्याय 10 इमारतें, चित्र तथा किताबें के सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका जितना भी डिस्कशन दिया गया है उस सब का सब अध्ययन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का रहा, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है टीला। तो आंसर हो जाएगा बी। इसका डिस्कशन दिया गया है। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में दिखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते थे, कभी गोल या लंबे, कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डब्बा रखा रहता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। ठीक है। महरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। ये सही है, जिसमें कि जंग भी अभी तक नहीं लगा है, ये सत्य है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था, ये भी सही है। फिर इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है, ये भी सत्य है। फिर कथन 4 में कह रहा है, इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः मौर्य वंश से थे। तो ये गलत है। चंद्र नाम का तो जिक्र हुआ है शासक के बारे में, लेकिन ये मौर्य वंश का नहीं था, ये जो था गुप्त वंशज के थे। तो असत्य बोला है, तो असत्य 4 असत्य है, तो 4 जो है सी में है, तो ऑप्शन सी सत्य हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा है, तो असत्य जो है ऑप्शन सी में है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। सही है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुद अभिलेख से मिलते हैं। क्या मिलते हैं? चंद्र नाम एक शासक का जिक्र हुआ है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। तो यह क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, महरौली का लौह स्तंभ किस शहर में स्थित है? तो कौन सा शहर अभी पढ़े हम लोग? दिल्ली शहर में स्थित है। तो इसका डिस्कशन अभी ऊपर में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में स्तूप के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य का चयन करना है। तो 1 नंबर का रहा है कि स्तूप अलग अलग आकार के होते थे, यह भी पढ़े, कभी गोल लंबे तो कभी बड़ा या कभी छोटा, यह सत्य है। तो सत्य चयन करने के लिए बोल रहा है, तो 1 सत्य हो गया। 2 में सभी स्तूपों में एक छोटा सा डब्बा रखा होता था। इन डब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायी के शरीर के अवशेष या उनके द्वारा उपयोग किए गए कीमती पत्थर या सिक्के रखे होते हैं, ये भी सत्य है। एनसीईआरटी बुक में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो कथन 1 और कथन 2 सत्य हो गया। कथन 3 में है, स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए बना वृत्ताकार पथ को वेदिका कहा जाता है, नहीं वो पथ परिपथ कहते थे। तो ये गलत है, तो 3 कथन गलत है। चौथा कथन में इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, सही है, जिसे वेदिक कहा जाता नहीं, ये भी गलत है। तो डिस्कशन में देख लेते हैं। तो इसमें जो है कथन 1 और कथन 2 सत्य हैं, तो किसमें है? ए में कथन 1 और कथन 2 है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डिस्कशन है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे, कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता था, क्या है?
प्रायः सभी स्तूपों के भीतर छोटे से डब्बा रखा रहता था। इन डब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी का राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे हो रहते हैं। ठीक है। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करते थे, जिससे वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। ठीक है। तो ये जो था ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन था। अब क्वेश्चन नंबर 5, स्तूप के चारों ओर परिक्रमा के लिए बने वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा कहते हैं। चारों ओर जो परिक्रमा करते थे उसे क्या कहते थे? प्रदक्षिणा पथ कहते थे। यह भी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जहां मुख्य देवता की छवि रखी गई उसे क्या कहते थे? तो गर्भगृह कहते हैं, जो कि मुख्य देवी देवता का छवि मूर्ति रखे जाते थे। तो इसका डिस्कशन, इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव या दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्तियों को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का डिस्कशन था। क्वेश्चन नंबर 7 का पढ़ेंगे। एक सभागार जहां लोग इकट्ठा होते थे। मंडप में जो है सभागार भी होते थे, लोग इकट्ठा होकर के गप भी करते थे, बैठते भी थे। तो इसका डिस्कशन है, जैसे मंदिरों में उनके ऊपर काफी ऊंचाई का तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। ठीक है। शिखर निर्माण के कठिन कार्यों के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का डिस्कशन था। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, निम्न में से एकास्म से संदर्भित कौन सा कथन गलत है? तो एकास्म से संबंधित जो था कौन सा गलत है, देख लेते हैं। एक ही विशाल पहाड़ को तराश कर बनाया जाता है, सही है। एक ही विशाल पहाड़ को तराश करके बनाया जाता है, इसे एकास्म कहेंगे। फिर ईंट से बनी इमारतों को नीचे से ऊपर की क्रम में जोड़ते हैं। ईंट से बनी इमारतों को नीचे से ऊपर की क्रम में जोड़ते हैं। ईंटों से बने मंदिरों से भिन्न होते हैं, सही है। पत्थर से जो पहाड़ से काटा जाता था तो वो भिन्न अलग होते हैं। फिर मंदिर को पत्र काटने वाले ऊपर से नीचे की क्रम में बनते हैं। ठीक है। मंदिर को जो पत्थर को काट करके मंदिर बनाया जाता था वो ऊपर से नीचे की ओर होते हैं, ये भी सत्य है। इसमें क्या बोल रहा है, निम्न में से एकास्म से संदर्भ कौन सा कथन गलत है? ईंट से बनी इमारतों को नीचे से ऊपर की ओर, ये तो नीचे से ऊपर की ओर तो काटता ही था, ईंट मंदिर बनाता था ईंट से, लेकिन ये जो है एकास्म से रिलेटेड नहीं है, तो ये गलत है। तो इसमें गलत कथन बोला है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तो इसका जो डिस्कशन दिया गया है, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है। ठीक है। इसलिए इन्हें एकास्म कहा गया है। जो विशाल पर्वत है, पहाड़ है, उसको तराश कर काट करके मंदिर बनाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? एकास्म कहते हैं। लेकिन ईंट से जो बनाया जाता था उसको एकास्म नहीं कहते थे। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तरह
तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते। ये तो सत्य है कि ईंट से जो है नीचे से लेकर के ऊपर की ओर जाते हैं मंदिर, लेकिन वो एकाश्म की गिनती में नहीं आते हैं। जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। ठीक है, इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची बनाओ। दाएं, एहोल का दुर्ग मंदिर यह लगभग 1400 साल, ये एनसीईआरटी का बुक का लाइन है। तो ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक का जो पढ़ाए हैं उसमें ये पढ़ा चुके हैं, तो वो भी पढ़ लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, अजंता के चित्र कितने वर्ष पुराने हैं? तो कितने वर्ष पुराने हैं? 1500 वर्ष पुराने हैं। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो, जो मानचित्र 7 में दिया गया है, ढूंढो। यह और यह कहाँ दिया है? एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। ठीक है, बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए विहार थे। जो बौद्ध का भिक्षु, भगवान बुद्ध का जो भिक्षक एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, भिक्षा प्रदान करते थे, तो जहाँ जहाँ जाते थे, दूर दूर चले जाते थे, तो वहाँ पर जो रहने का जगह होता है उसी को विहार कहते हैं। तो इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए हैं। चित्र जो बनाया, गुफा में बहुत अंधेरा था, उस समय तो लाइट के प्रबंध नहीं था, जिसके कारण क्या मसाल जला करके चित्र बनाया गया था। इन चित्र के रंग 1500 साल बाद भी अभी तक चमकदार हैं। ये रंग पौधे तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात है, अभी तक उसका कोई जानकारी नहीं मिली है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10, अजंता के गुफा के संदर्भ में गलत कथन को चुनें। ठीक है, इसमें अधिकांश विहार बौद्ध भिक्षुओं के लिए हैं, सही है। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने के कारण अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी से बनाए गए हैं, ये भी सत्य है। इस गुफा का चित्र 1500 साल बाद भी चमकदार है, ये भी सत्य है। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार मौर्य वंश से संबंधित थे, तो ये असत्य है, अभी तक उसका कोई जानकारी नहीं है, वो अज्ञात है, इसलिए असत्य कथन चुनने के लिए बोल रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। इसका डिस्कशन तो ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको पढ़ने का जरूरत उतना नहीं है, क्योंकि पहले ही पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, तमिल महाकाव्य शिल्पदीकारम किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? इलांगो का रचना था। ठीक है, कालिदास का रचना नहीं है, दुष्यंत का नहीं है, हर्षवर्धन का नहीं है, किसके? इलांगो का है। इसका डिस्कशन है। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदीकारम की रचना इलांगो नामक एक कवि ने। इसमें कोवलन नाम का एक व्यापारी की कहानी है, वह पहाड़ में रहता था। ठीक है, ये कोवलन नामक एक व्यापारी का कहानी है, जो कि वही यह अपने पत्नी को छोड़कर किसी प्रेमिका के साथ चला गया था। ठीक है, उसका कहानी बताया गया, और फिर जो राजा थे इसको चोर का घोषित करके उसको प्राणदंड दिया गया था। तो ये एनसीईआरटी बुक में कहानी पूरा फुल कहानी है। क्वेश्चन नंबर 12, क्या करा? निम्न में तमिल महाकाव्य शिल्पदीकारम में किसकी कहानी है? तो किसकी कहानी है? कोवलन की कहानी है, सही है। कनगी की कहानी है, ये भी सही है। इलांगो का नहीं है, तो कोवलन और कनगी का, तो ये कौन सा हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदीकारम की रचना इलांगो नामक एक कवि ने की। कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहते हैं। अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर वह नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगे। बाद में वह कनगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड्या राजा के दरबारी जोहरी कोवलन में पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दिया गया। कनगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मद्दे शहर का विनाश कर डाला। ठीक है, तो ये हम लोग इसका क्वेश्चन देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13,
तमिल इसका जो फुल डिटेल एकदम फुल अच्छे तरीके से अगर पढ़ना चाहते हैं, ये सब कहानी सुनना चाहते हैं, कहानी के रूप में पढ़ना चाहते हैं, तो ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक का जो पढ़ा रहे हैं वहाँ पर भी पढ़ लें, ताकि ये सब क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई किस की रचना है? ठीक है, तो किसकी रचना है? सतनार की रचना है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से मणिमेखलाई में किसकी कहानी मिलती है? तो किसकी कहानी मिलती है? कोवलन की मिलती है, सत्य है। माधवी की नहीं, माधवी का नहीं मिलती है, माधवी की बेटी की मिलती है। ठीक है, तो ये ए और सी सत्य हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ठीक है, ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। दोबारा फिर कब मिली? 100 साल पहले मिली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का डिस्कशन था। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? संस्कृत महाकाव्य का एक नाम बताएं। संस्कृत महाकाव्य का एक नाम बताएं, तो कौन कौन सा था? ठीक है, ये महाभारत सही है, महाभारत भी था, और रामायण भी था। मेघदूत नहीं था, तो आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो आंसर डी हो जाएगा। इसका डिस्कशन दिया गया है। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। सही है, तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। सही, सत्य बात है। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध के उद्देश्य कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, महाकाव्य पुराण और महाभारत को किसने संकलित किया था? किसने संकलित किया था? वेद व्यास जी ने। सत्य है, ऑप्शन ए ही सत्य है, वेद व्यास ने ही संकलित किया था। ये लोमस ऋषि गलत है, उग्र श्रावा गलत है, यानी कि ये डीवी बीसी गलत है, तो ऑप्शन सत्य हो जाएगा ए, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही वेद व्यास जी हैं नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भगवत गीता भी है। ठीक है, महाभारत में क्या? भगवत गीता भी है। क्वेश्चन नंबर 17, आर्यभट्टियम नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो किसने? आर्यभट्ट ने की थी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। तो उन्होंने सत्य यह कहा कि नहीं, ये असत्य है कि रोज सूर्य डूबता है और निकलता है, ये असत्य वाली बात है। तो क्या होता है कि पृथ्वी ही एक अक्ष पर चारों तरफ क्या चक्कर काटते रहते हैं, जिसकी वजह से सूर्य लगता है कि डूब रहा है और निकल रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का डिस्कशन था। अब क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो निम्नलिखित को सुमेलित करें, तो ठीक है, चलिए करते हैं। मेघदूत का जो लेखक है वो कालिदास है, ये है। उसके बाद 2 नंबर में जो है चरक संहिता जो लिखे थे वो चरक नामक पुस्तक लिखे थे। फिर 3 नंबर में है शिल्प दिकारम जो लिखे थे इलांगो लिखे थे। उसके बाद मणिमेखलाई, ये कौन सा पुस्तक लिखे थे? ये सतनार लिखे थे। तो ये मिलान हो चुका है। अब इसमें जो कूट में दिया गया है, ये कूट में आप लोग मिला लें कौन सा ऑप्शन है। तो आंसर ऑप्शन इसमें दिख रहा है, आंसर दिख रहा है बी, यानी कि ये बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिस्कशन पढ़ लेते हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्प
दिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। तो हम लोग भी अभी लिख चुके हैं, शिल्प दिकारम किसने की थी? इलांगो नामक कवि ने की थी। इसमें कोवलून नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर वह अपनी एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगे। बाद में वह और कनगी पुहार छोड़कर एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया। ये भी हम लोग मिलान कर चुके हैं। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। उतनी ही सही हैं जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। ठीक है, इनके बारे में और पता लगाएं। चरक द्वारा रचित चरक संहिता अभी मिलान कर चुके हैं। औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना श्रुतु संहिता में श्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। मेघदूत कालिदास द्वारा रचित काव्य हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये क्लास 6 का 10 चैप्टर पूरा कंप्लीट अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग क्लास 7 का जितना भी चैप्टर है उसका बारी बारी से एक एक अध्यायवार अध्ययन करेंगे। तो इसका जो ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक है उसमें भी पूरा क्लास 6 का सभी चैप्टर खत्म कर चुके हैं। आप लोग वहाँ से भी ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक को भी पढ़ सकते हैं। और ये इसका जो क्वेश्चन है ओरिजिनल एनसीईआरटी 360 डिग्री बुक का जो क्वेश्चन आंसर है वो भी बनाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग जो हैं उसका एनसीईआरटी बुक का भी पढ़ लें और इसका भी पढ़ लें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो सभी को धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हम लोग से जुड़ लें। और हाँ, ये जैसे क्लास 6 का सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आज। अब इसका क्लास 6 का जितना भी क्वेश्चन आंसर हैं उसका जो है फास्ट रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि 1 से लेकर के अध्याय 5 तक का फास्ट रिवीजन कर चुके हैं। अब हम लोग अध्याय 6 से लेकर के अध्याय 10 तक का सभी क्वेश्चन को फास्ट रिवीजन कर लेंगे एक वीडियो में। और उसके बाद फिर क्लास 7 का अध्याय हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज इतना ही। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।